पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की दरखास्त केस की समाअत आज दोबारा होगी। गुज़श्ता समाअत में अदालत ने कहा ये इशू जल्द अज जल्द हल करना चाहते हैं। इलेक्शन में ताखीर अवाम के बुनियादी आईनी हुकूक मुतासर करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के रास्ते में इलेक्शन कमीशन का फैसला रुकावट बना। क्या इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की दी तारीख को बदल सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन के पास तारीख में तौसी का इख्तियार है? आइन का मतलब ये नहीं कि हुकूमतें जोड़ी और तोड़ी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन से मुतालिक अज़-खुद नोटिस केस की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इख्तलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा चीफ जस्टिस के वन मैन शो इख्तियारात पर फुल कोर्ट नजरसानी करे। चीफ जस्टिस के अज़-खुद नोटिस लेने और स्पेशल बेंचेस बनाने के वज़ी इख्तियारात हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि वक्त आ गया है चीफ जस्टिस ऑफिस का वन मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला खत्म किया जाए। एक शख्स के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत से इदारे की खुद मुख्तारी गैर महफूज हो सकती है। सही वक्त है कि एक शख्स के वसी इख्तियारात पर नजरसानी की जाए। पूरी अदालत को सिर्फ एक शख्स पर नहीं छोड़ा जा सकता। सूबाई मामलात में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। 27 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में मजीद कहा गया सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट की खुद मुख्तारी मजरू नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन अज़-खुद नोटिस केस 3-4 मुस्तरद कर दिया गया। हाई कोर्ट्स में मुकदमात ज़ेर इल्तिवा होने के बावजूद अज़-खुद नोटिस लिया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्ला को उनकी मर्जी के बगैर बेंच से निकाल दिया गया। चीफ जस्टिस के पास किसी जज को बेंच से निकालने का इख्तियार नहीं। हम समझते हैं अज़-खुद नोटिस 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट में कहा अज़-खुद नोटिस कार्रवाई जल्दबाजी में शुरू की गई। सियासी मामलात पार्लियामेंट में हल किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट तनाज़े के हवाले से ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों पर 3 रोज के अंदर फैसला जारी करें। सियासी जमातों की शदीद तकसीम ने मुल्क में चार्ज सियासी माहौल कायम कर रखा है। चार्ज सियासी माहौल में सुप्रीम कोर्ट का सियासी झुंड में शामिल होना तनकीद का ही बायस बना। जमहूरियत कभी तकसीम से खाली नहीं होती। सियासी सिस्टम का मकसद ही इस तकसीमी इख्तलाफात को बातचीत के जरिए खत्म करना है। मरियम नवाज ने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल का फैसला हमारे बयानिए की जीत है। बेंच साजी मुनसिफाना नहीं तो फैसला कैसे मुनसिफाना तस्वुर होगा। इमरान खान के सहूलतकारों को पूरी कुव्वत से बेनकाब करेंगे। नवाज शरीफ के मुकदमे में आइन और कानून की पामाली को बेनकाब किया जाएगा। नवाज शरीफ से ज्यादती की जितनी शहादतें आ रही हैं तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा 30 अप्रैल को इलेक्शन ना हुए तो अगले 11 साल इलेक्शन भूल जाएं। पीडीएम और पीपल्स पार्टी को गलत सियासी फैसलों की कीमत चुकाना पड़ेगी। आइन को बचाना सुप्रीम कोर्ट का पहला फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं आइन पर नाक की सीध में चलें। छोटे छोटे बच्चों को उठाया जा रहा है। लग रहा है मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं। नामजदगियों पर हुकूमत चल रही है। पूरा मुल्क सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। बरवक्त साफ और शफाफ इंतखाबात जमहूरी निजाम के लिए इंतहाई अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन दरखास्त में उठाए गए अहम कानूनी और हकायक पर मबनी सवालात का जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सऊदी अरब में उमरा ज़ायरीन की बस को हादसा 20 अफराद जा बहक 29 जख्मी हो गए। सऊदी रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मक्का जाने वाली बस अस्सी रीजन में अकबा के मकाम पर ब्रेक फेल हो जाने की वजह से पुल से टकराकर उलट गई, जिसके बाद उसमें आग भड़क उठी। बस में मुख्तलिफ ममालिक के इकामा होल्डर्स शहरी सवार थे। मुल्तान के इलाके गोलकोस्ट में ज्वेलरी शॉप में डकैती लूटमार के बाद डाकुओं की फायरिंग। एक नौजवान दम तोड़ गया, 2 राहगीर जख्मी। एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया, लातों और मुक्कों से मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया। वाकये के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। पुलिस का मुबैना मुकाबले में 3 डाकुओं को मारने का दावा। कराची मलीर सिटी में बैटरी की दुकान में डकैती। दुकानदार की फायरिंग से एक मुलजिम मारा गया, दूसरा मोटरसाइकिल पर फरार। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में तहरीक इंसाफ का मुबैना बल्दियाती उम्मीदवार डकैती में मुलविस निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया। तहरीक इंसाफ का कहना है मामले की तहकीकात कर रहे हैं। कराची में 6000 से ज्यादा बल्दियाती उम्मीदवार थे।
अमरीका का ज़ल्मे खलीलजाद के पाकिस्तान से मुतालिक बयानात से इजहार ला ताल्लुकी। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान ने कहा, ज़ल्मे खलीलजाद का अमरीकी खारजा पॉलिसी से ताल्लुक नहीं। ज़ल्मे खलीलजाद आम शहरी हैं, उनके बयानात ज़ाती हैसियत में हैं, उनके बयानात का अमरीकी खारजा पॉलिसी से ताल्लुक नहीं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में आज से बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने 4 रोज तक बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें होंगी। इमरान खान फिर गिरफ्तारी से बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 मुकदमात में 6 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी वापस लेने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात हैं। साबिक वजीर आजम से हुकूमती सिक्योरिटी वापस लेना गलत है। इंतजामिया सिक्योरिटी नहीं दे रही तो फिर वो क्या करें। इमरान खान की फॉलोइंग हमारे सामने है, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना है। मुल्की सियासत में बड़ी हलचल। जहांगीर तरीन ग्रुप दोबारा मुतहरिक। ग्रुप ने आइंदा सियासी लाहे अमल के लिए सर जोड़ लिए। ग्रुप के कुछ अराकीन ने तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से सियासी शनाख्त बनाने की तजवीज दे दी। तरीन ग्रुप ने तहरीक इंसाफ के साबिक अराकीन असम्बली और रहनुमाओं से राब्तों का फैसला भी कर लिया। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात के लिए लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकिर नजफी 5 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक शामिल। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने शफाफ इंतखाबात के लिए पीटीआई और हुकूमत से पुरअमन रहने की यकीन दहानी मांग ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, इंतखाबात पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना होने चाहिए। इलेक्शन हमारे गवर्नेंस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत अहम है। इलेक्शन चाहते हैं तो फरीकैन को पुरअमन रहना होगा। यकीन दहानी कैसी होगी, ये फैसला दोनों फरीकैन खुद करें। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मदोखेल ने इख्तलाफी फैसले में कहा, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार आईन तय करता है। जजेस की ख्वाहिश और आसानी से अदालती दायरा इख्तियार की नौइयत तय नहीं की जा सकती। अदालती फैसलों में जजेस की ख्वाहिश गालिब आए तो अदालत उज़्मा इंपीरियल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट बन जाती है। यकीनी बनाना होगा कि हमारी अदालत उज़्मा इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट न बने। पार्लियामेंट, हुकूमत और हाई कोर्ट्स के इख्तियारात सल्ब न करे। इख्तलाफी फैसले में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी हवाला। इलेक्शन अज खुद नोटिस केस के खिलाफी नोट पर माहिरीन कानून की राय भी तकसीम हो गई। हम न्यूज के प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने कहा, 2 जजेस का इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था। सीनियर कानूनदान वसीम सज्जाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 का है। मंसूर उस्मान अवान नए अटॉर्नी जनरल तैनात। सदर आरिफ अलवी ने शहजाद अता इलाही का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने तैनाती और इस्तीफे की मंजूरी वजीर आजम की एडवाइस पर दी। हुकूमत ने हज अखराजात में कमी की नवीद सुना दी। वजारत मजहबी उमूर ने कहा, सरकारी स्कीम के तहत अखराजात में 45,000 रुपए कमी हो सकेगी। पाकिस्तानी करेंसी मजीद न गिरी तो फायदा आजमीन को मुंतकिल करेंगे। सऊदी हुकूमत से हज पैकेज सस्ता कराने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में रोजाना हजारों लीटर साफ पानी जाया। कयूमाबाद के लिए जाने वाला पानी कोरंगी नदी में पाइपलाइन से बह रहा है। 2 बड़ी पाइपलाइनों से 6 मुख्तलिफ मकामात से दिन रात पानी निकलता है। पीने का साफ पानी कुछ देर नहाने और कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है, फिर सारा जाया हो जाता है। 4 माह हो गए लेकिन मामला जूं का तूं। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमा दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइल की कार्रवाइयां दुनिया भर में मुसलमानों के मजहबी जज्बात की तौहीन है। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे। अमरीका के स्कूल में फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक। लातीनी अमरीका के मुल्क इक्वाडोर में लैंडस्लाइडिंग से 7 अफराद हलाक, 23 जख्मी हो गए। 150 से ज्यादा मकानात तबाह।
खित्ते में चालबाजी दिखाने वाले मोदी अपनों से ही दगा करने लगे। रिटायर्ड भारतीय फौजियों को इलेक्शन से कबल सबज़बाग दिखाए। वोट लेने के बाद रिटायर्ड फौजियों से किए गए तमाम वादों से मुकर गए। मुतासरीन ने हक के लिए मुजाहरे किए तो उन पर बेईमाना तशद्दुद किया। पाकिस्तानी निजाद हमजा यूसुफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सरबराह मुंतखब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हमजा यूसुफ ने 24,000 से ज्यादा वोट लिए। ऑस्ट्रेलिया के नौजवान को चलते फिरते 6 करोड़ का सोना मिल गया। मकनातीस की मदद से नौजवान ने चलते चलते 2.5 किलो से ज्यादा का सोना जमा किया।